आज इस वीडियो में ना हम लोग डिस्कस करेंगे माय फॉरेक्स फंड के रूल्स। हमने स्टूडेंट्स से कहा था जो क्वेश्चंस आपके माइंड में है वो पूछें, तो लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे, उनका आंसर करेंगे। उससे पहले ग्रुप के बारे में बता दूं, ग्रुप के अंदर आप जब आते हैं तो ये अनाउंसमेंट के अंदर आपको एक पोस्ट मिलेगी जिसमें क्वेश्चन आंसर पूछने हैं। आपने बजाय इनबॉक्स में आके क्वेश्चन करने के इंडिविजुअली आप काइंडली यहाँ पोस्ट पे आया करें और इस पोस्ट पे आके आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो ये लिंक मैंने वैसे शेयर किया हुआ है पोस्ट का कि अपने क्वेश्चंस जो है ना वो आप यहाँ पूछिए। क्वेश्चन आंसर वाली पोस्ट ये वाली, यहाँ अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो बाकी लोगों को फ़ायदा होगा, ऑलरेडी क्वेश्चंस जो है वो आंसर होंगे वहाँ पे। तो आज मैंने एक पोस्ट लगाई थी, तो जो क्वेश्चंस लोगों के आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये माय फॉरेक्स फंड की वेबसाइट है। माय फॉरेक्स फंड एक प्रॉप फंड कंपनी है जो कि आपको फंड देती है। इससे पहले वो आपका टेस्ट लेती है। लाइक 3 तरह के इसके डिफरेंट पैकेजेस हैं, रैपिड है, एक्सलेटेड है और इवैल्यूएशन। रैपिड और एक्सलेटेड जो हैं दोनों डायरेक्ट फंडिंग है, यानी इसके अंदर चैलेंज पास नहीं करना पड़ता। आपको जो अकाउंट मिलता है उस पर जो आप कमाएंगे उसका प्रॉफिट शेयर मिलेगा। रैपिड के अंदर जो भी प्रॉफिट बनाते हैं आप उसका 12% मिलता है आपको, जबकि एक्सलेटेड में जो भी आप कमाते हैं पहले मंथ से ही आपको 50% मिलता है। यानी इन दोनों अकाउंट्स में चैलेंज नहीं है, डायरेक्ट है। लेकिन ये एक्सलेटेड और रैपिड कंपैरेटिवली महंगे हैं इवैल्यूएशन से। रैपिड में तो पे आउट बहुत कम है, यानी प्रॉफिट शेयर बहुत कम है, 12% है। इसमें 50 है, इसमें अप टू 85 है, लेकिन ये सबसे चीप है। सिंपल कंपैरिजन करें अगर, तो एक्सलेटेड का $50,000 वाला अकाउंट जो है वो मिलता है तकरीबन $2450 का, और इसका जो प्रॉफिट से 50% है। जबकि इवेल्युएशन का $50,000 वाला अकाउंट है $299 का, यानी $300 का। तो देखिए 300 कहाँ पे और 2450 कहाँ पे, काफ़ी सारा डिफरेंस है। जबकि अब इन्होंने जो नंबर ऑफ डेज कम किए हैं, तो मेरे ख्याल से ये बेटर ऑप्शन है। जो नया बंदा आता है तो इवेल्यूएशन इज़ बेटर। हाँ, एक्सलेटेड में जो है वो आपको स्केलिंग मिलती है, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन इवेल्यूएशन शुरू के जो आप नए प्रॉप फर्म पे आते हैं तो ये बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। तो प्रॉप फर्म है, ये आपको चैलेंज देती है कि आप ट्रेड करें कि रूल्स के मुताबिक। रूल स्ट्रिक्ट नहीं है, सिंपल है, डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो अगर आप फेज़ 1 और फेज़ 2 पास करते हैं तो वो आपको लाइव अकाउंट देते हैं कि अब आप इनके प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके हैं, और लाइव अकाउंट पर जो भी आप कमाएंगे उसका आपको अप टू 85% मिलता है। तो इवैल्यूएशन के अंदर डिफरेंट पैकेजेस हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 एंड 200,000। ये इनके रूल लिखे हुए हैं कि डेली ड्रॉडाउन 5% है। एक बार याद रख लें, डेली ड्रॉडाउन 5% मतलब यह है कि इक्विटी में ड्रॉडाउन 5% हो या बैलेंस में हो, दोनों में से किसी में भी डीडी होगा 5% तो वायलेशन हो जाती है। ओवरऑल ड्रॉडाउन 12% है, यानी आपका स्टार्टिंग बैलेंस से 12% नीचे चला गया तो आपकी वायलेशन हो जाएगी। और टारगेट आपका फेज़ 1 के अंदर 8% है, और जो फेज़ 2 है उसका टारगेट 60 दिन में 5% है। और पहले इनका मिनिमम ट्रेडिंग डेज 10 था, अब 5 हो गया है। और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना लॉट साइज की, ना न्यूज़ की, कुछ भी इसमें आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वीकेंड पे भी आप ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, चाहे वो फेज़ 1 अकाउंट हो, फेज़ 2 हो या लाइव हो, राइट। आप चाहे होल्ड करें वीकेंड पे, न्यूज़ पे ट्रेड करें, लॉट साइज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्टॉप लॉस लगाएं ना लगाएं, कोई रिस्ट्रिक्शन के ऊपर नहीं है। जैसे मर्जी ट्रेड करें, चाहे फेज़ 1 है, चाहे फेज़ 2 है, या लाइव है। कंसिस्टेंसी रूल भी इसके अंदर नहीं है, यानी कोई रूल नहीं है, परेशानी की जरूरत नहीं है कि यार ये रूल अप्लाई होगा ये नहीं होगा। तो इवेल्यूएशन में ऐसा नहीं है। हाँ, एक्सलेटेड में है। एक्सलेटेड में आप वीकेंड पे ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते, इवेल्यूएशन में आप कर सकते हैं। अच्छा, अब दोबारा से हम लोग बात करें अगर डे ड्रॉडाउन की 5%, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इक्विटी में ड्रॉडाउन नहीं हुआ लेकिन बैलेंस में हो गया तो आपकी वायलेशन हो जाएगी। आपकी बैलेंस में वायलेशन नहीं हुई, इक्विटी में होगी तभी वायलेशन हो जाएगी। तो ये याद रखें, स्टार्टिंग बैलेंस लेट्स सपोज आपका $1,00,000 है और आपका बैलेंस आ चुका है 95 पे, चाहे आपकी इक्विटी जो है वो 1,00,000 ही है, बैलेंस आ गया 95 पे, तो आपकी वायलेशन हो जाएगी। इसी तरह अगर आपका लाख बैलेंस है, बैलेंस 1,00,000 है बट इक्विटी आपकी 95 आ गई एक दिन में 1,00,000 से, तब भी वायलेशन हो जाएगी।
एक बात इंपॉर्टेंट है, लोग इससे परेशान होते हैं कि अगर फर्ज किया आज आपने अकाउंट स्टार्ट किया और आज ही आपने $5,000 प्रॉफिट बना ली है, तो उस दिन के लिए आपका इक्विटी में भी और बैलेंस में दोनों में आपका ड्रॉडाउन इंक्रीज हो जाएगा, यानी आपका 10,000 हो जाएगा सेम डे। लेकिन नेक्स्ट डे वो 5% हो जाएगा, नेक्स्ट डे वो 10,000 नहीं रहेगा, नेक्स्ट डे वो 5,000 समथिंग, 5,050 या 5,051 हो जाएगा। ठीक है, वो क्या इसकी समझ आ गई आपको? हेलो। जी सर। कि अगर सेम डे प्रॉफिट बनाया आपने तो आपका उस दिन के लिए ड्रॉडाउन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज और भी है कि लोग पूछते हैं कि अगर हमारा लॉस हो गया है, ठीक है, तो फिर हमने कमा लिया है, इससे हमारे डीडी पे फर्क पड़ेगा? देखें, आपका जब आपने लॉस किया तो आपका टोटल ड्रॉडाउन जो है वो अब थोड़ा रिड्यूस हो गया है, यानी आपने 1,000 लॉस कर दिया, अब 11 रह गया। लेकिन अगर आपने 1,000 वापस कमा लिया है तो अब आपका दोबारा 12,000 हो गया। इस तरह अगर आप प्रॉफिट में जाते हैं तो टोटल ड्रॉडाउन आपका इंक्रीज होता जाता है। यानी अगर फर्स्ट किया स्टार्ट किया आपका 1 लाख के अकाउंट पे 12,000 टोटल ड्रॉडाउन था, अब आपने 2,000 प्रॉफिट बनाया तो टोटल ड्रॉडाउन का 14,000 हो गए, और कमाएंगे 15-16। ठीक है, इसी तरह अगर डेली ड्रॉडाउन फर्स्ट से कल आपका 2% ड्रॉडाउन गया था लेकिन रिकवर हो गया, तो वो कल की बात थी, वो खत्म हो गई है। आज का डीडी फिर 5% होगा, आपका $5,000 हो गया। ठीक है, इसके अलावा बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या फ्लोटिंग को लॉस कंसिडर करें या ना करें। सारी बात है, चाहे आपका फ्लोटिंग चल रहा हो चाहे क्लोज फॉर्म में हो, वो लॉस ही होता है। इस चीज की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ट्रेड ले छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जी फ्लोटिंग में है, हम बंद नहीं कर रहे तो ये वापस आ जाएगा, तो बंद नहीं करेंगे, वो जैसी 5% फ्लोटिंग लॉस होगा तो आपका डीडी हिट हो जाएगा, आपकी वायलेशन हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्यूटी में भी डीडी है और बैलेंस में भी है। तो मुझे समझ नहीं आती लोग जो फ्लोटिंग लॉस को लॉस क्यों नहीं समझते। फ्लोटिंग लॉस भी लॉस ही होता है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं इनके। अच्छा, इसके अलावा लोग पूछते हैं कि हमें फेज 2 कब मिलता है। फेज 2 नॉर्मली 2 से 3 दिन में मिलता है। करना कुछ भी नहीं है, आपने कंपनी को ईमेल करनी होती है। कंपनी को ईमेल करेंगे कि मेरा फेज 1 पास हो गया, आपने उसका नंबर लिख देना है कि मेरा अकाउंट नंबर है, मेरा फेज 1 पास हो गया, तो हमें फेज 2 अलॉट कर दें। इसी तरह फेज 2 पास करने पे आप कंपनी को ईमेल करेंगे कि हमारा ये फेज 2 का अकाउंट है, हमें लाइव अकाउंट दे दें। लाइव अकाउंट के लिए आपको कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भेजती है, वो कॉन्ट्रैक्ट फिल करके साथ में अपना CNIC, बैंक स्टेटमेंट लगा दें या यूटिलिटी बिल लगा दें, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट वगैरह नहीं है, आप अपने फादर के नाम पे ले लें, अकाउंट फादर के नाम पे लें, ताकि आपके पास बैंक स्टेटमेंट वाले साहब की हो और ID कार्ड भी हो, इसमें इशू नहीं है। फिर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम एक ईमेल पे कितने कितने अकाउंट्स लें। आप एक ईमेल के ऊपर मल्टीपल अकाउंट ले सकते हैं। कंपनी कहती है कि आपका एक टाइम में 6 लाख का एक्टिव अकाउंट हो सकता है, यानी आप $6 लाख के लाइव अकाउंट एक ईमेल पे मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 20,000 वाले आप 30 अकाउंट ले सकते हैं, 10,000 वाले आप 60 ले सकते हैं, 2 लाख वाले आप 3 ले सकते हैं, और लाख वाले आप 6 ले सकते हैं, और 50,000 वाले आप 12 ले सकते हैं। यानी एक ईमेल पे मल्टीपल अकाउंट ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 6 लाख का टोटल बैलेंस आपका एक्टिव बैलेंस की मैं बात करूं वो होगा। अच्छा, तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है? नहीं, चलते हैं लोगों के क्वेश्चंस पे जो उन्होंने पूछे आज हमसे। अच्छा, आज ये क्वेश्चन है, कैन आई यूज ये इन दिस, क्या हम ये यूज कर सकते हैं? यस, यू कैन यूज ये, आप ये यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग में। अच्छा अच्छा, माई का अकाउंट एक से ज्यादा मोबाइल में लॉगिन हो जाएगा? यस, हो जाएगा। दे मेंशन इन वेबसाइट वी गिव टू बट एक्स्ट्रा रूम फॉर ओवरऑल डीडी प्लीज। ये बेसिकली कंपेयर कर रहे होंगे FTMO के साथ। FTMO 10% ड्रॉडाउन दे रहा है, ये 12 दे रहे हैं। अच्छा, मोबाइल फोन पे जो मैंने CSM दी है वो इस्तेमाल मोबाइल में नहीं होता, वो लैपटॉप PC में होगा। अच्छा जी, शहजाद साहब ने कहा है कि सबसे अहम सवाल ये कि हम विड्रॉ कैसे लें, इसका प्रोसीजर क्या है? वीडियो में किसी अकाउंट पर वाला विड्रॉ लेने का, तो विड्रॉ आप कैसे लेंगे? जब आप फेज 2 पास करते हैं तो आप फेज 1 का बोनस मांग सकते हैं। फेज 1 का जो बोनस होता है, जो फेज 1 पे आपने कमाया होता है उसका वो 2% होता है, वो मिलेगा आपको। फेज 2 का 4%, और लाइफ का पहले मंथ 75, नेक्स्ट 80, और फिर उससे आगे 85 रहता है। तो कैसे आपने लेना है? आप कंपनी को मेल करेंगे,
कंपनी के ईमेल पे कि मेरा फेज 2 पास हो गया, मुझे फेज 1 का बोनस देते। इसी तरह जब आप लाइव अकाउंट पे प्रॉफिट बनाएंगे तो कंपनी से कहेंगे कि मुझे लाइव अकाउंट का पे आउट दें, प्लस मेरा रिफंड करें, प्लस मुझे फेज 2 का बोनस दें। वो सारी चीज़ें भेज देगा। तो विड्रॉ आपका किस में आएगा? बीटीसी में आएगा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, मेरे थ्रू रिक्वेस्ट करेंगे, तो मैं कोशिश करके आपके बैंक अकाउंट, लोकल बैंक अकाउंट में भी विड्रॉ दिलवा सकता हूँ। बीटीसी से कभी इसके पहले पे नहीं किया है, तो क्या हम आपको किसी तरह तरीके से पे कर सकते हैं ताकि आपके, हाँ अच्छा, जो बीटीसी से जो लोग पे कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर जाकर, एक तो बीटीसी महंगा मिलता है पाकिस्तान में, 178 से 180 के दरमियान उसका रेट है पर डॉलर। दूसरा ये है कि बीटीसी पे 10 से 12 डॉलर फीस भी कटती है ट्रांजेक्शन की, तो बीटीसी से आपको महंगा पड़ सकता है। अगर आप बीटीसी कंपनी के थ्रू करेंगे तब भी ठीक है। अगर आप मेरे थ्रू लेते हैं तो मेरे थ्रू आप स्क्रिल से, परफेक्ट मनी से, बीटीसी, यूएसडी, लोकल बैंक, इजी पैसा से भी आप पेमेंट करके अकाउंट ले सकते हैं। फायदा ये होगा कि वो ट्रांजैक्शन फीस जो आपकी कट रही थी वो नहीं कटेगी। कुछ लोग कार्ड से पेमेंट करते हैं, कार्ड की पेमेंट में अगर पाकिस्तान में डॉलर का रेट 170 171 है, तो कार्ड पे आपको चार्ज होगा 178 179 रुपीस, यानी कार्ड से आपको महंगा पड़ेगा। जो लोग कार्ड से पे कर रहे हैं उनको चाहिए वो लोकल बैंक से पेमेंट करें ताकि उनको अकाउंट सस्ता पड़े। दूसरी बात ये है, जो लोग मेरे थ्रू अकाउंट लेते हैं, मेरे ग्रुप के अंदर हैं, उनके लिए 5% डिस्काउंट भी है, तो वो आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि जो क्लाइंट मेरे थ्रू लेंगे, उस जो लाइव अकाउंट विन करते हैं और उस पर विड्रॉ लेते हैं, कंपनी उनको देती है रिफंड 112%, जबकि मैं उनको अपनी तरफ से गिफ्ट करूंगा 8% एक्स्ट्रा। यानी अगर आप लाइव अकाउंट पे चैलेंज पास करके दोनों लाइव पे जाके पे आउट लेते हैं तो कंपनी 112% देगी और 8% मैं आपको अपने पास से दूंगा एक्स्ट्रा। इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं शर्ट्स प्रिंट करवा रहा हूँ माई फॉरेक्स फंड की, तो फेज 2 पास करने पे मैं आपको प्रिंटेड शर्ट भी भिजवाऊंगा जो जो लोग मेरे थ्रू अकाउंट लेंगे। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन और क्या है कि ड्रॉडाउन के बारे में क्लियर करते हैं। मैंने बता दिया ड्रॉडाउन के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन में फेज 1 या फेज 2 क्लियर हो गया, जब इस साइट पे लिखा है कि देखिए आप फेज 1 फेज 2 एक दिन में पास कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपने एक दिन में पास किया फेज 1, फेज 2 आपको 5 दिन बाद मिलेगा। यानी 5 दिन ट्रेड करनी जरूरी है आपको, उसके बाद आप फेज 2 के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, लाजमी नहीं कि आप 5 दिन में ही करें, आप एक दिन में भी कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, 10 में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 5 दिन से पहले किया तो वेट करना होगा, 5 दिन के बाद ही आपने अप्लाई करना है फेज 2 के लिए, अदरवाइज कंपनी फेज 2 नहीं देगी आपको। आपको 5 दिन वेट कर, 5 दिन वेट करने मतलब ये है कि 5 दिन ट्रेड करनी होती है आपने। अच्छा, अगर ज़्यादा प्रॉफिट बना लेते हैं इन अकाउंट्स पर, तो इतना प्रॉफिट पाकिस्तान में विड्रॉ कैसे कर सकते हैं? टैक्स पे करते हैं इस पर, जितना मर्जी पे आउट आप लेना चाहे ले सकते हैं। कंपनी में अभी तक $40,000 का बिगेस्ट पे आउट आया है और इससे बड़ा भी आगे आने वाला है चंद दिनों में। स्केलिंग अप के बारे में भी गाइड करते हैं। स्केलिंग भी होती है एक्सेलरेटर वाले प्रोग्राम में, और वो डिफरेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे उस पर। सर मेरा सवाल ये कि 3% से कम नुकसान ना और 12% ज्यादा भी ना हो, इससे कोई थोड़ी सी 3% नहीं है, 5% है। डेली ड्रॉडाउन की लिमिट 5% है और 12% टोटल ड्रॉडाउन है। ये लाजमी बताएं कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते अकाउंट बनाने से लेकर विड्रॉ लेने तक। इसका क्या कुछ का मतलब मुझे समझ नहीं आई। आप सब कुछ कर सकते हैं, सिंपल अकाउंट लिया और सिंपल रूल में बताए हुए हैं वो फॉलो करने हैं, और विड्रॉ करने का तरीका मैंने बता दिया है। सर एक्सलेटेड एंड रैपिड की भी फुल वो बनाएंगे बाद में। Can we take more than 100 account through a single email, and if we have, for example, 500 account can be copy trade? जी बिल्कुल, मल्टीपल अकाउंट ले सकते हैं और कॉपी ट्रेडिंग भी अपने अकाउंट पे लाओ है। यानी आपकी एक ईमेल पे 5 अकाउंट हैं, 10 अकाउंट हैं, तो आप उन पे कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन कंपनी कहती है कि अगर आप कॉपी ट्रेडिंग प्रोवाइड करेंगे किसी और अकाउंट पे तो वो बैन कर देगी। अपने अकाउंट पे लाउड है। डाउन के बारे में क्लियर करते बता दिया। कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन में ये भी बता दिया। शादी क्या स्वैप फ्री अकाउंट मिलता है? यस। डेमो अकाउंट पे स्वैप फ्री नहीं है, वजह इसकी है कि डेमो पे तो आपके पैसे लगे नहीं, डेमो है। लाइव पे स्वैप फ्री आप कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे, कंपनी आपको स्वैप फ्री अकाउंट बना देगी। हेलो सर, जी स्वैप फ्री की मेरे कंडीशंस ओपन है, मैं बोलूं? हाँ, स्वैप फ्री की कंडीशन 3 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, ऐसे ही है।
हाँ, वीकेंड्स में भी होल्ड, अगर वीकेंड में होल्ड किया तो आप वो अकाउंट लूज कर देंगे, वायलेशन हो ये बात जाएगी। समझ लें कि जो लोग स्वैप फ्री अकाउंट मांगते हैं, लाइव अकाउंट, वो 3 दिन से ज्यादा ट्रेड होल्ड नहीं करेंगे और वीकेंड भी होल्ड नहीं करेंगे। अगर आपका स्वैप फ्री अकाउंट है तो, स्वैप फ्री नहीं है तो आप मल्टीपल दिन भी होल्ड कर सकते हैं और वीकेंड भी होल्ड कर सकते हैं। किसी बंदे से फेज 2 में ड्रॉडाउन हिट हो जाए तो कंपनी से कुछ फेवर देगी नहीं, वायलेशन हो जाए तो कुछ फेवर नहीं है। ठीक है, एक ये वायलेशन होगी तो आपका अकाउंट फेल, चाहे फेज 1 हो, चाहे फेज 2 हो, चाहे लाइव हो। ठीक है, या इससे फेज 2 का टारगेट पूरा ना हुआ, वक्त खत्म हो जाए और वायलेशन भी ना हो तो क्या। हाँ, इस केस में क्या है कि अगर आप फेज 1 पे हैं या फेज 2 पे हैं, अगर आपकी वायलेशन नहीं हुई और आपका टारगेट भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन आप ब्रेक इवन से ऊपर, यानी स्टार्टिंग बैलेंस से ऊपर $1 भी हैं, तो कंपनी आपको फेज 1 के अंदर तो आपको एक्सटेंशन भी देती है और रीटेक भी देती है। जबकि फेज 2 में एक्सटेंशन नहीं होता, कंपनी कहती है ऑलरेडी आपको 60 दिन दिए गए थे, तो फेज 2 का आपका टारगेट मीट नहीं हुआ, यू आर स्टिल इन सम प्रॉफिट, तो आपको फेज 1 का रीटेक मिलेगा। यानी अगर फेज 2 में आपने 5% टारगेट मीट नहीं किया, 60 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग बैलेंस से $1 भी ऊपर हैं, तो आपका चैलेंज फेल नहीं हुआ, आपको फेज 1 का रिटेक मिलेगा, फेज 2 का नहीं मिलेगा, फेज 1 का मिलेगा। ठीक हो गया। तो वायलेशन में बता दी सारी कि वायलेशन क्या क्या होती हैं, कि 5% ड्रॉडाउन इक्विटी में या बैलेंस में हो जाए, या 12% टोटल हो जाए। तो अगर रियल अकाउंट अच्छा पर सर। हम वायलेट नहीं करें, बट अकाउंट 1-2% लॉस में हो, तो भी हमारा अकाउंट वेस्ट होगा जब तक कि ले लिया। जी बिल्कुल, अगर आप नहीं रियल अकाउंट की बात कर रहे हैं, रियल अकाउंट पे कोई टारगेट नहीं होता। अगर आप 1-2% लॉस है, कोई मसला नहीं है, वायलेशन नहीं हुई तो चलता रहेगा, साल चलता रहेगा, कोई मसला नहीं है। 12% वायलेशन हो या 5% डेली के वायलेशन, तब आपसे अकाउंट लिया जाएगा। अदरवाइज टारगेट नहीं है, प्रॉफिट का टारगेट नहीं है, नंबर ऑफ डेज लिमिट नहीं है, चलता रहेगा। जी विकास। अच्छा सर, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई जिस दिन हमने अकाउंट लिया, क्या उसी दिन पहला दिन काउंट होगा? अच्छा, सेकंड ये ये है कि क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बस काउंट कर लेते हैं कि जिस दिन आपने अकाउंट लिया उस दिन स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट होगा फ्रॉम द फर्स्ट ट्रेड। बस ये आज आपने अकाउंट लिया, आपने कल भी ट्रेड नहीं किया, संडे को रही बात मार्केट बंद थी, तो मंडे को ट्रेड करेंगे तो मंडे से स्टार्ट होगा। मंडे को ट्रेड नहीं करते, वेंसडे को करते हैं, तो वेंसडे यानी जिस दिन आप ट्रेड लेंगे पहली, उस दिन से अकाउंट स्टार्ट होगा। लेकिन कंपनी ने कहा है कि 5 दिन के अंदर अंदर आपने करना है, अगर आप नहीं कर रहे तो हमें इन्फॉर्म कर दें। ठीक है, और होगा। ठीक। और क्या सैटरडे संडे ट्रेडिंग डेज में काउंट होते हैं? अगर नहीं होते तो क्या ओवरऑल मंथ में काउंट होते हैं? देखिए, पहली बात है, सैटरडे संडे को ट्रेड होती नहीं अकाउंट के ऊपर। ठीक है, लेकिन 30 दिन जो कैलेंडर डेज है उनके, ठीक है, उसमें वो शामिल होता है। यानी आपको जो 30 दिन का अकाउंट मिलता है, उसमें 22 दिन आप ट्रेड कर सकते हो, 8 दिन तो आपके वैसे ही जाए हो जाते हैं। अच्छा, मेक अ मैम अकाउंट और स्टार्ट कॉपी ट्रेडिंग, ये भी कोई हमारा इरादा नहीं है कॉपी ट्रेडिंग का या मैम अकाउंट का। ए टू जी गाइड करें क्या होता है, कैसे किस लिए होता है, फी कितनी होती है। फी का बता दें मैंने आपको, डिफरेंट पैकेजेस इनके अवेलेबल हैं। ये आप जाएंगे वेबसाइट पे तो आपको मिल जाएगा। ये 10,000 वाला अकाउंट है इनका, $84 फीस है, 20 वाला 139 है, 50 वाला 299 है, 100K वाला जो है वो 1400, 200 वाला 979। ये डिफरेंट प्लान हैं, डी लिमिट लिखी हुई है ये सारी। ठीक है, और लेवरेज काफ़ी ज़्यादा है तो इनकी सर बात। एक दफा, जी, आप कैलकुलेशन करके बता दें सबको कि आपके थ्रू लेने में कितना फायदा, और बीटीसी के थ्रू जब वो लेते हैं और मतलब कार्ड के थ्रू लेते हैं तो उनको क्या नुकसान होता है, वो भी एक एक दफा छोटी कैलकुलेट सी करके हिस्ट्री बता में दें। देता हूँ आपको। अगर आप 50 वाला अकाउंट ले रहे हैं बीटीसी के थ्रू ना, तो या मैं 10,000 सिंपल समझ, 10,000 अकाउंट लिया आपने बीटीसी के थ्रू, 10,000 वाला, ठीक है, जो कि मिलता है $84 का। $84 का अगर आप बीटीसी लेंगे पाकिस्तानी, आपको देंगे जो एक्सचेंजर वो देंगे इतने अमाउंट का, प्लस आपकी $10 तकरीबन फीस लग जाएगी। ठीक है, यानी आपको इतने का पड़ेगा डायरेक्ट कंपनी से लेने पे। ठीक है, वही काम आप लोकल बैंक में करते हो, अगर सपोज अगर 171 रेट है, तो आपको पड़ जाएगा इतने का। अब डिफरेंस देखें आप, 16,920 और 13,645, कितना बड़ा डिफरेंस है जब आप मेरे थ्रू लेते हैं। ये चीज़ आप कार्ड से लेते हैं, तो कार्ड से क्या होगा कि कार्ड से पड़ेगा आपको 179 इंटू 84, 15,000 रुपये का
कार्ड से पड़ेगा। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हमें रीसेट चाहिए। रीसेट कंपनी के थ्रू होता है, बीटीसी के थ्रू। और आप जानते हैं बीटीसी में आपको अगर कंपनी 10% डिस्काउंट देती भी है, सपोज करते हैं ये 10% डिस्काउंट दे दिया, फिर $10 फीस कट गई आपकी, बात उधर ही आ गई। मल्टीप्लाई करेंगे बीटीसी को आप तो 15,408 का मिलेगा। तो सेम अकाउंट आपको मिल जाता है, नया अकाउंट 13,645 का, यानी आपको सस्ता पड़ता है। रीटेक जो है वो, रीटेक कह रहा हूँ, रीसेट करने से बेहतर है आप नया अकाउंट ले लें। इसके अलावा फायदा क्या है, जो अकाउंट मेरे थ्रू लेंगे आप, वो विद इन 24 आवर मिलेगा। समटाइम लोगों को आधे घंटे में मिल जाता है, लेकिन कंपनी के थ्रू जो कार्ड्स है बीटीसी से करेंगे वो 72 आवर्स में आएगा। प्लस मेरे थ्रू लेने का एडवांटेज क्या है, जैसे मैंने अनाउंस किया था कि मैं 8% एक्स्ट्रा रिफंड दिलवाऊंगा जब आपको आप लाइव विन कर लेते हैं। इसके अलावा सर जरा करने पे शर्ट्स मैंने अनाउंस की हुई है, तो मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। अच्छा जी बगास। सर सर 50K पे जरा 8% का डिफरेंस दिखा दें लोगों को कि फीस रिफंड पे 8% का डिफरेंस कितना आता है। हाँ, $50,299 का मिलता है। ठीक है, तो इसका 8% बनती है अमाउंट $24 तकरीबन, यानी $24 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आप। ठीक है, मेरे थ्रू अकाउंट लिया कर। अच्छा, तो अगर हमारा ड्रॉडाउन 500 तक ना जाए डेली बेस पर, लेकिन 5 दिन में 1200 हो जाए, तो क्या हमारा अकाउंट चलता रहेगा? सही बात है, आपका डीडी 1200 हो गया है $10,000 वाले अकाउंट पे, तो 12% हो गया, वायलेशन होगी। सबसे अहम क्वेश्चन कि अगर डेली का ड्रॉडाउन 500 है और इक्विटी भी 500 है, अगर हम 400 लॉस कर दें तो नेक्स्ट ट्रेड को हम सिर्फ $100 तक ही होल्ड कर सकते हैं, या इक्विटी के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं? इक्विटी भी 500 है तो क्या कह रहे, समझ नहीं आ रही। अच्छा सर, CSM इंडिकेटर पहले मोबाइल पे कैसे चूज कर? मोबाइल पे मेरा वाला नहीं यूज होगा, वो ऐप को इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ट्रेड पे कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाएं, वो बाद में टॉपिक होगा। सर फर्स्ट करें, हमारे 100K वाला अकाउंट लिया आप, उस पर 10K प्रॉफिट कर लिया, क्या फिर उस दिन से आगे का ड्राडाउन 15% होगा, या फिर उस ड्यूटी 5 सेम डे 15 हो जाएगा? यानी आज मैंने आया था, तो आज अगर टोटल ड्राडाउन आपका 15 इसलिए हो गया, 10 कमाया और 5 आपका ऑलरेडी था, लेकिन नेक्स्ट डे 15 नहीं होगा, नेक्स्ट डे दोबारा 5 हो जाएगा। इस तरह पहले दिन 3 की लॉस हो जाए, अगले दिन बाकी का ड्राडाउन 2% रह जाएगा, या फिर 97 का, हाँ अगले दिन 2% नहीं रहेगा, अगले दिन 97 का 5% होगा। बिल्कुल ठीक है आपने, ये होगा ये वाला। सर एक्सट्रेटेड एंड रैपिड की फुल जनाब आपकी काफ़ी वीडियो देख समझ नहीं आई तो दोबारा देख लें। अच्छा भाई फंडेड अकाउंट का जो भी पैकेज लेते हैं उसकी लॉट साइज का बताएं, कितना लॉट में रिस्ट्रिक्शन कोई, जितनी मर्जी लॉट लगाएं आप। अच्छा, रीटेक फेज 1 मिल सकता है या 2 में भी? रीटेक फेज 1 फेज टू में जो रीटेक मिलेगा वो फेज 1 में आ जाएगा। ठीक है, क्या अच्छा सर, रियल? जी 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 बता। सर फेज 1 में एक्सटेंशन का एक ऑप्शन होता है। लेट्स सपोज के मेरा अकाउंट है 4% गेन में, मैंने एक्सटेंशन ले ली, तो मुझे वही अकाउंट पे 4 वीक्स पे ट्रेडिंग और अलाउ हो जाती है। अब खुदा ना खास्ता मेरा वो 4 वीक में क्या होता है कि मेरे से लॉस होता है और मेरा अकाउंट ब्रेक इवन रह जाता है 4 वीक्स में। एट द एंड ऑफ द 4 वीक्स मेरा अकाउंट पॉजिटिव में रहता है, मतलब लेट्स सपोज 50K का था तो 50K ही रहा। एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, तो रीटेक मुझे मिल मिल जाएगी ना? जाएगा। क्या रियल लाइव अकाउंट पर भी न्यूज ट्रेडिंग या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अलाउड है? फेज 1 2 में न्यूज टाइम की कितने टाइम के बाद ट्रेड? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब मर्जी लो, न्यूज में भी ले सकते हो। अच्छा, थैंक्स फॉर द इनिशिएटिव, आई वांट टू टेक द चैलेंज विद द प्रॉप फर्म, प्लीज कुड यू एडवाइज मी ऑन लॉट साइज, number of position per trade? Number of positions, lot size, there are no restriction on them. You can trade whatever lot you want to trade. There are no restrictions on number of trades as well. Copy trading available on FF? Yes, copy trading अपने accounts पे कर सकते हैं। You can do copy trading on your own account, not others. बैलेंस वाला रूल सबसे ज़्यादा पसंद था, क्योंकि बैलेंस ड्रॉडाउन की वजह से बता दिया, बैलेंस में हो या इक्विटी में हो, दोनों ड्रॉडाउन में से कोई एक भी हुआ तो वायलेशन हो जाएगी। हम रूल फॉलो करते हैं, ब्रेक नहीं करते फंड अकाउंट के, बट अगर 8 या 5% प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते तो इस सूरत में चैलेंज फेल हो जाएगा या चांस मिलेगा? फेल नहीं होगा, आपको रीटेक मिल जाएगा, यानी विदाउट फी आपको फ्रेश अकाउंट, नया अकाउंट मिल जाएगा। ये फेज 1 की बात कर रहा हूँ।
फेज 2 पे अगर आपने 5% टारगेट मीट नहीं किया बट यू आर स्टिल अबव योर स्टार्टिंग बैलेंस एंड ब्रेक इवन के पास हैं, आप से $1 भी ऊपर हैं, तो आपके दिन पूरे हो गए 60 दिन, तो आपको फेज 2 का रीटेक नहीं मिलेगा, फेज 1 का मिल जाएगा। ये बात बड़ी अच्छी है। एफटीएमओ में ऐसा नहीं है। एफटीएमओ में आप फेज 2 में अगर आपने पास नहीं किया तो वो आपका फेल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये है कि फेल नहीं होता, आपको वो फेज 1 का रीटेक दे देते हैं, यानी विदाउट फी आपको मिल जाता है। इसके अलावा कोई अच्छा सर, मैंने जी जी एक दिन में अकाउंट पास कर लिया, बाकी 4 दिन 0.01 की ट्रेड लगानी है, ये भी बता दें डिटेल में। वो और मर्जी है। लोग ये भी पूछते हैं आप कि यार 0.1 डिपॉजिट लगा सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने का फायदा ये होगा कि अगर आप अकाउंट ग्रो करते हैं, जितना भी आप फेज 1 में कमाएंगे उसका 2% मिलेगा। सपोज आपको फेज 1 में लाख वाले अकाउंट पे 8,000 प्रॉफिट बना लिया, उस 8,000 कितना प्रॉफिट मिलेगा आपको? $160, राइट। $100। लेकिन आपने वहां एक दिन में बनाया था, आपके पास 4 दिन और थे, आपने ट्रेडिंग की है, वो बजाय 8 के आपने 16,000 बना लिया प्रॉफिट डेमो पे। अब 16 का 2% बनता है $320, ठीक है। तो $320 मिलेगा। लेकिन ट्रेडिंग करके आप डेमो में मजीद प्रॉफिट बनाते हैं तो तब भी आपको फायदा होता है। ये चीजें बाकी फर्म्स के ऊपर नहीं है। फर्स्ट के एफटीएमओ फेज 1 फेज 2 का प्रॉफिट जो बनाते हैं उस पर कोई प्रॉफिट नहीं, कोई बोनस नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है कि आपको बजाय फुल फी रिफंड के 112% फी रिफंड होती है, यानी एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। फर्स्ट आपने 500 पे किए थे तो 560 पे करेगी, प्लस 8% मैं पे करूंगा अपने क्लाइंट्स को। फिर इसका फायदा ये है कि सस्ते हैं इनकी। अगर आप कंपैरिजन करें प्राइसिंग को तो माई फॉरेक्स फंड काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू एफटीएमओ। फिर आप देखें तो जो रूल्स हैं वो इनके लीनियंट हैं। माई फॉरेक्स फंड के लीनियंट मतलब क्या है कि आसान है। यानी आप देखें टारगेट एफटीएमओ का 10% है, इनका 8 है। 8 करना आसान है। फिर एफटीएमओ के ऊपर डाउन 10% है, इनका 12% है, ये भी आपके लिए अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो अच्छी बात इनकी ये है कि ये जब आपने फर्ज किया फेज 1 आपने स्टार्ट किया, 30 दिन में आपने 2% 3-4 बना लिया और आपसे आगे दिन खत्म हो गए, तो आप रिक्वेस्ट करके 2 से 4 वीक मजीद टाइम ले सकते हैं आप कि उधर से कंटिन्यू हो। यानी कि वो 2% 4% बस ज़ाया नहीं होगा, वहीं से आगे आप कंटिन्यू करेंगे। जबकि ये चीज़ एफटीएमओ में नहीं है। एफटीएमओ में 30 दिन पूरे हो गए हैं तो आपको एक्सटेंशन नहीं मिलती, आपको दोबारा से जीरो से स्टार्ट लेना पड़ता है, नया अकाउंट मिलता है आपको, राइट। तो बहुत से फायदे लोग कंपैरिजन के लिए आते हैं। इसके अलावा क्या है कि इसके बड़ी अच्छी इसकी गुडविल बन गई है मार्केट में। कोई स्कैंडल नहीं है, स्कैम ऐसा नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं है किसी को पे आउट ना मिला हो। हमारे ग्रुप के अंदर माशाल्लाह 3,000 से ऊपर लोग हो चुके हैं और ये जो हमारी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से कोई मसला हमारे क्लाइंट्स का होता है तो वो कंपनी फौरन रिजॉल्व करती है। ये कंपनी इंशाल्लाह आगे गुड न्यूज़ ये आने वाली है कि ये कंपनी भी एफटीएमओ की तरह डेमो ट्रायल फैसिलिटी भी देगी क्लाइंट्स को। इसके अलावा ऑटोमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अकाउंट आपको फौरन मिला करेंगे, जल्दी मिला करेंगे, ठीक है। और पेमेंट जो विड्रॉल ऑप्शंस हैं वो मजीद इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो बताना चाहूँगा। बाकी कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी पे जो भी लोड आया हुआ था वो इसलिए आया हुआ था, जो फंडिंग टैलेंट के क्लाइंट्स है वो भी सारे इधर आ गए थे। और वैसे भी अब देखें मार्केट के अंदर सबसे टॉप पे यही जा रही है, इसी का नाम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा इस पर रश आ गया तो वो कोप अप कर नहीं पाए। इसलिए आपके अकाउंट्स आज थोड़े डिले मिल रहे हैं आपको, यानी जो अकाउंट पहले फेज 2 का 2 दिन में आ रहा था 3 दिन में आ रहा है, लाइव 2 दिन में आ रहा था 3 दिन में आ रहा है। ये डिलेज होती हैं, उसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि बड़े ज़्यादा कंपनी पे आ चुके हैं। बाकी कंपनी ऑटोमाइजेशन की तरफ जा रही है, इंप्रूवमेंट कर रही है। इन फ्यूचर ये चीज़ें जल्दी हुआ करेंगी। जी विकास, कोई और बात डिस्कस करने वाली? सर मेरे पास तो वैसे क्वेश्चन तो कोई नहीं बचा। बाकी यहाँ पर इस अनाउंसमेंट वाली पोस्ट में जाएंगे आप तो विड्रॉल प्रूफ वगैरह मिल जाएंगे आपको। कोई भी चीज़ें आपको चाहिए हो, देखनी हो, दिखानी हो तो कर सकते हैं। बाकी ये इनवाइट का बटन है, इससे आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें। जितना बड़ा ग्रुप होगा हमारा इतना ज़्यादा हमें हमारी पावर होगी, हमारी सुनी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा ये मैं फाइल सेक्शन में मैं जो है वो डाल दूंगा इंडिकेटर्स वगैरह जो भी डालने हुए। इनवाइट करते हैं कुछ फ्रेंड्स को, सिंपल क्लिक करना है आपने तो आपके सामने ये लोग आ जाएंगे, आप इनको इनवाइट कर सकते हैं। ये तरीका है इनवाइट करने का।
अच्छा सर, लास्ट में 2 मिनट में दोबारा से फायदा बता दें फंडेड अकाउंट का। फंडेड अकाउंट का फायदा विकास, जैसे मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप लेस अमाउंट पे करके बड़ी अमाउंट को ट्रेड कर रहे होते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने बताया था कि अगर एक बंदा $500 का अकाउंट चला रहा है, ठीक है, वो $500 पे अगर वो 10% कमाता है मंथली, तो उसका अकाउंट एक मंथ के बाद $550 पे होता है, राइट। फंडेड अकाउंट में फायदा ये है, $500 में आपको मिलता है 1 लाख का अकाउंट। $1 लाख अकाउंट का मतलब कि जो डाड़ो मिलता है आपको मिलता है तकरीबन, वो कितना मिलता है, $12,000। यानी आप 500 पे करके 12,000 का फंड मैनेज कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ डीडी की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग एसएलटीपी से ट्रेड करते हैं, जो रिस्क पर ट्रेड लगाते हैं, उनके लिए उनका डीडी 2, 3, 4% ज्यादा जाते ही नहीं है, उनके लिए लाख वाली है। लोग बहुत से लोग सवाल करते हैं कि लाख का अकाउंट दे रहे हैं, डीडी तो 12,000 ही है। एक बार याद रखें, जो ट्रेड 1 लाख के अकाउंट लग सकती है वो 12 पे नहीं लग सकती। आप खुद जानते हो विकास, 100 लॉट भी लगती है 1 लाख के अकाउंट पे, राइट, लेकिन 100 लॉट 12,000 पे नहीं लग सकती। तो बड़ा ऐसा साइज ही का है। फायदा ये है कि आपको जो है वो बड़ी आप लॉट लगा सकते हैं। अगर आप डीडी को भी देखें, अगर आप $500 में आप 12,000 मैनेज कर रहे हैं, यानी आप 24 गुना ज्यादा फंड जो है वो मैनेज कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग बात जो मैंने अक्सर बताई, ये बात को समझ आ गई तो वो बंदा जो है ना वो फंडिंग अकाउंट से बहुत पैसा कमा सकता है। कि मैंने जिस पहले कहा था कि आप अगर कंजेक्टिवली अगर आप जो है ना वो लेते हो, अकाउंट लेते हो $500 वाले, ठीक है, आपको 1 लाख अकाउंट मिला, आप फेल हो जाते हो, तो फेल होने पे आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि फंडिंग अकाउंट का फायदा ये है कि आप सपोज, मैं कैलकुलेशन भी कर लेता हूँ, कितनी बार हो गया, 8 बार, 8 टाइम्स आप फेल हुए हैं, यानी 8 बार आपका अकाउंट फेल हुआ है, और अकाउंट आपको जो मिलेगा विद डिस्काउंट वो मिलेगा 499 मल्टीप्लाई बाय, एक अकाउंट मिलेगा आपको $474 का, यानी एक्चुअली यू पेड $474 पर अकाउंट, ठीक है। विकास 8 अकाउंट लॉस करने के बाद कितना लॉस हुआ आपको, $3792, राइट। टोटल ठीक। लॉस कितना हो गया आपका, टोटल लॉस आफ्टर लूजिंग 8 कंसेक्टिव अकाउंट्स तकरीबन $3,800, राइट। फिर आपने ठीक क्या हो गया। किया, एक एक अकाउंट और ले लिया 500 वाला, ठीक है, यानी यू पेड $474, और अब आपके टोटल जो आपकी जेब से गया है वो कितना गया है, प्लस 474, यानी आपने टोटल पे कर दिया 4266, यानी आपने 9 अकाउंट ले लिया। इस 9वें अकाउंट को अगर आप पास कर लेते हो, लाइव विन कर लेते हो, और लाइव पे आप जस्ट 4% गेन करते हो, ठीक है, 4% गेन करते हो, विकास 4% लाख का कितना बनता है, $4,000, राइट। 4,000 प्रॉफिट बनाया आपने, सिर्फ एक मंथ की गेन बता रहा हूं आपको, $4,000 का आपको मिलेगा 75%, $3,000 ये हो गए, प्लस फीस रिफंड मिलेगी आपको, कितनी मिलेगी, $560, 120 ठीक है। तो मुझसे लिया आपने, प्लस तो ये हो जाएगा $100, $600 हो जाएगा, ठीक है, 600 ये हो जाएगा, प्लस आपको फेज 2 का बोनस कितना मिलेगा, 200 200, प्लस और आपको फिर फिर आगे मिलेगा 160। 160, यानी 3960, यानी आपने जस्ट जो सिर्फ 4% गेन किया, 4%, ठीक है, तो तकरीबन आप अपने ब्रेक इवन के पास आ चुके हो, ठीक है। अगर एग्जैक्टली अगर आप 4.5% कमा लेते हो, 4.5% गेन कर लेते हो, 4.5%, लेट्स सपोज आपने 4500 कमाया है, ठीक है, तो 4500 का पे आउट मिलेगा 75% आपको, ठीक है, ये हो गया 3300, प्लस फीस रिफंड हुई आपकी 120%, 600 वो हो गई, प्लस फेज 2 का जो आपको बोनस मिला 200, प्लस फेज 1 का मिला आपको $160,
4335 और आपने स्पेंड कितने किए थे आपने 4266। यानी आप देखें फंडिंग अकाउंट का फायदा क्या है कि आपने इतने अकाउंट लूज किए हैं, ठीक है, और एक अकाउंट आपका विन हो गया, 9 अकाउंट, और उसमें जस्ट आपने एक मंथ में 4.5% गेन किया। आपके सारे पिछले अकाउंट के लॉसेस आपने रिकवर कर लिए हैं, पैसा इतना कमाया आपने एक मंथ में, सिर्फ 4.5% कमाया, ठीक है। नहीं, यही काम अगर आप ब्रोकर वाले अकाउंट में करते हो, आप सोचो कि आप 9 अकाउंट जब लॉस करोगे तो $4500 आपका लॉस हो चुका होगा। 4500 के बाद अगर आप फर्ज किया 4,000 लॉस हुआ और 4500 में आपने 500 डाला, उस 500 पे अगर आप दोबारा से कमाते हो, 100% भी कमा लेते हो, तो 500 1000 हो जाएगा। स्टिल आप फिर भी $3500 लॉस में बैठे होंगे, राइट। तो फंडिंग अकाउंट का फायदा ये है कि आप छोटी अमाउंट से, देखिए जैसे मैंने बताया कि 4.5% आप कमाते हैं, तो वो बनता है आपका $4500। $4500 नेक्स्ट मंथ आप कमाएंगे, ये बन जाएगा आपका 4500 का 80%, नेक्स्ट मंथ 80 हो जाता है प्रॉफिट शेयर, $3600। अब नोट करें, आप हर मंथ अगर आप 4.5% कमाते हैं तो $3600 आप कमा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कितनी लगी हुई थी आपकी? जस्ट $500, डिस्काउंट के साथ 474। तो छोटी सी अमाउंट के साथ आप कितना बड़ा गेन कर। जैसे अभी विकास आप देखो, आपने जस्ट $300 अकाउंट लिया था 50 वाला, ठीक है, जक्का ने भी लिया था $300 का। अब जक्का ने भी अच्छा खासा गेन कर लिया। मैंने जो आपको अकाउंट दिखाया था पिछली बार वीडियो बनाई थी, $500 से $7,000 विड्रॉ की, यानी 14-15 टाइम मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाया। ये सारी चीज फंडिंग अकाउंट के ऊपर। आप नोट करें, इससे पहले याद है आपको कि लोगों के पास 1000-2000 का होता था लाइव अकाउंट, अब लोग $80 में $10,000 का अकाउंट लेते हैं, फेस टू पास करते हैं और लाइव पे चले जाते हैं। तो इमेजिन करें कि आपके पास स्किल है तो फंडिंग अकाउंट पे आप कितना पैसा बना सकते हैं। यहीं से ग्रो करें, छोटा अकाउंट लें, ग्रो करें, लाइव पे जाएं, लाइव से पैसा कमाएं, 50K पे जाएं, 50 से फिर कमाएं, फिर लाख पे जाएं, लाख से 2 लाख पे जाएं, 2 लाख के 3 अकाउंट लें, फिर अपनी फैमिली के नाम पे लें, तो आप $1 मिलियन का हाफ देख सकते हैं। आप कि $1 मिलियन के अकाउंट आप मैनेज कर सकते हैं। ये सिर्फ पॉसिबल है फंडिंग अकाउंट के साथ। अदरवाइज सोच लें आप, इस महंगाई के दौर में एक सैलरी वाला बंदा, बिजनेस वैसे भी डाउन है, इतनी सेविंग ही नहीं है कि आप बड़े अकाउंट, रियल लाइव ब्रोकरेज अकाउंट खोल सकें, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये फंडिंग अकाउंट जो है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास स्किल है, पैसा नहीं भी है, आप बड़ा अकाउंट मैनेज कर सकते हैं छोटी अमाउंट के साथ। एनीथिंग एल्स विकास? नथिंग सर। तो इस लेक्चर को यहाँ वाइंड अप करते हैं। बाकी ग्रुप के अंदर लोगों को इनवाइट करें और कोई भी क्वेश्चन हो कोशिश करें ग्रुप के अंदर पूछें, ताकि मल्टीपल लोग बैठे आंसर कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन से बाकी को फायदा हो सकता है, बजाय मुझे पर्सनली इनबॉक्स करने के। देखिए मैसेज मुझे आए होते हैं, मैं रीड नहीं करता, टाइम नहीं होता, क्योंकि एक दिन में मुझे कुछ 100-200 मैसेज आए होते हैं। तो मैं अगर रिप्लाई करता रहूँगा इंडिविजुअली तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। इससे बेहतर ये ग्रुप के अंदर पोस्ट करें, बहुत से लोग वहाँ बैठे होते हैं, वो आंसर कर देंगे, बाकी को भी फायदा हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी। आपको कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप यहाँ पोस्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आंसर कर दूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर विकास, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।